हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूरिनरी लीकेज यानी कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे डिस्कस करेंगे। दिस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हम आफ्टर चाइल्ड बर्थ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि डिलीवरी होने के बाद। आमतौर पे आपने कई पेशेंट्स या कई रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स से सुना होगा कि हम डिलीवरी के पहले तक एकदम नॉर्मल थे, लेकिन जब से मेरी डिलीवरी हुई है मुझे थोड़ा सा यूरिन लीकेज होता है। यूरिन लीकेज बिना किसी एक्टिविटी के भी कई बार लीकेज होता है, या कई बार हल्का सा हंस देना, खांस देना, थोड़ी स्नीजिंग, या कुछ पेशेंट जैसे वो जिम जाने लगती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उस समय उनका यूरिन बिना कंट्रोल के छूट जाता है। इसको हम कहते हैं यूरिनरी लीकेज। ये यूजुअली डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद अगर परसिस्ट कर गई तो इसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस लेबल करते हैं। डिलीवरी किस प्रकार की हो जिससे ये होता है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है अथवा कई पेशेंट्स में सिजेरियन यानी कि ऑपरेटिव डिलीवरी से भी इस प्रकार की समस्या होती है। पेशेंट के लिए एक टैबू सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि यंग पेशेंट अपने नॉर्मल काम काज, बच्चों को देखभाल में पूरे समय उससे हैरेस रहती है। थोड़ा कुछ करने जाए तो कपड़े गीले होना, इनर गारमेंट से स्मेल आना, यूरिनरी लीक के वजह से वहाँ पे बार बार रैशेज आना, ये एक विशियस साइकिल सेट हो जाता है। यानी कि ड्राई होना, फिर वेट होना, फिर पेशेंट का बदलना, पेशेंट बहुत परेशान होती है। आमतौर पे जब तक कि वो हमें बताए नहीं, किसी गायनेकोलॉजिस्ट या अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिले नहीं, तब तक कई बार पेशेंट को समझ में भी नहीं आती कि उसे ये समस्या है। वो कई बार इसे वाइट डिस्चार्ज भी पकड़ के चल लेती हैं कि होगा कुछ, डिलीवरी के बाद नॉर्मल चीज़ है। आमतौर पे इस प्रकार की लीकेज यदि 6 वीक से ज़्यादा रह जाती है तो आपको अपने डॉक्टर को एक बार मिल लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, नॉर्मल डिलीवरी में भी ये समस्या हो सकती है। कारण क्या है किसी एक पेशेंट को होने के और किसी एक पेशेंट को ना होने के, इस पे हम बात करते हैं। यदि पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मल ही हो पर समझिए किसी प्रकार की ऑपरेटिव इंटरवेंशन लगी, मैंने कई बार हम वैक्यूम लगा के डिलीवर करते हैं, कई बार हम फोर्सेप्स लगाते हैं, कई बार दोनों भी ना लगाएं पर बेबी का वेट हैवियर साइड है, या कई बार मदर का बिल्ट यानी कि बॉडी मास इंडेक्स या कहे तो उनका बेसिक बॉडी वेट यदि हैवियर साइड हो, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जिनके नीचे के पेल्विक मसल्स वीकर हो, या कोई नर्व इंजरी हुई हो, या ड्यूरिंग डिलीवरी कोई माइनर नर्व्स इंजरी हो, तो भी इस प्रकार की समस्या से पेशेंट हमारे ओपीडी में आती है और हमें इसके बारे में बताती है। ऑपरेटिव डिलीवरी में भी ऐसा होता है जी, सीजेरियन सेक्शन में भी ऐसा होता है। बेसिकली जो पेशाब की नली होती है उसका सपोर्ट लूज होने के वजह से भी कई बार SUI यानी कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। खास करके वो मदर्स जिनकी ऑपरेटिव डिलीवरीज में बेबी का वेट हायर साइड रहा हो, मैंने पकड़ लीजिए 3.5 के ऊपर रहा हो, 3.5 kg के ऊपर, तो पेशेंट्स इस समस्या से हमको मिलती हैं। करना क्या है? 2 प्रकार की चीजें, एक हम या तो इसे प्रिवेंट करें, दूसरा हम उसे ट्रीट करें। प्रिवेंटिव में यूजुअली जब पेशेंट हमसे मिलती है रूटीन चेकअप्स के लिए अपने एंटीनेटल केयर में, हम सारे पेशेंट्स को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं। पेल्विक फ्लोर यानी कि नीचे की मांसपेशियां आपकी स्ट्रॉन्ग रहें ताकि आप लेबर के समय पुश कर सके, लेटर ऑन पोस्ट डिलीवरी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके लिए हमारा एंड्योरेंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट जिनकी पहले सीजरियन हुई है हमको कहती हैं कि हम क्यों एक्सरसाइज करें, मेरा पहला सीजर है, मैं शायद फिर से सीजरियन के लिए ही जाऊँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप एक्सरसाइज केवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं करते हैं, आप इसलिए करते हैं ताकि आपकी बॉडी की स्टैमिना मेंटेन रहे और कहीं ना कहीं छोटे छोटे पोस्ट डिलीवरी इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस या इश्यूज डेवलप ना हो। सो गुड पेल्विक एक्सरसाइजेस इज द बेस लाइन। एट टाइम्स कई बार पेशेंट्स हमारे पास आ जाती है और हम डायग्नोज करते हैं कि ठीक है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। ऐसे में पहले तो हमको डायग्नोसिस तो कंफर्म करना होगा, जो हम ऑब्वियसली इंटरनल चेकअप पे पेशेंट को लेकर एक एग्जामिनेशन करके कुछ क्लिनिकल टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी है। क्योंकि कई बार यूरिनरी इन्फेक्शंस हो या फिर कई बार पेशेंट्स को ब्लैडर इश्यूज हो या ओवर एक्टिव ब्लैडर, माने अदर रीजंस भी होते हैं जिसके कारण इस प्रकार की समस्या से पेशेंट प्रेजेंट करती है। तो पहले हमको डायग्नोज करना होगा कि ये यूरिनरी लीकेज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी है, एंड अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ब्लैडर ट्रेनिंग, कीगल्स एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइजेज है जिससे कि आपके प्रॉब्लम होने के बाद भी आप इस प्रकार की एक्सरसाइजेस करके उस चीज को टाल सकते हैं या फिर कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। लास्ट मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट भी है और लास्ट स्टेज मैनेजमेंट रहता है सर्जिकल। सो इस प्रकार के इसके
ग्रुप है, जिस प्रकार से हम ट्रीट करते हैं, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, वो हमें ग्रेजुअली पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी एज, उसका बिल्ड, उस पेशेंट की जनरल वेलबींग, कोई और कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटीज़ या कुछ है नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अकॉर्डिंग हम पेशेंट को इस पर गाइड करते हैं। थैंक यू।